मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रो मंगलम कुलकुलादि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानां सर्वधर्माणां नमः समयसाराय स्वामिनाथाय चित्सुभाय भावाय सर्व 201 और 202 नंबर की गाथा है। गाथा बहुत प्राकृत परमाणुमितयं पीयु रागादिनं तु विद्यते यस्य रविसो जानति अपाणयं तु सौभागमधरोहि अपाणमयानन्तो अर्णव्ययं जाविसोऽयानन्तो करोति सम्मदिति जीवाजीवे अयानन्तो अणुमात्रभिरागादिका सद्भाव है जिस जीव को वह सर्व आगम धर भले ही जानता नहीं आत्म को नहीं जानता जहात्म को अनात्म भी नहीं जानता वह ज्ञानी हो यशोदृष्टि जो जीव अजीव को नहीं जानता। मैं गायक हूँ, गायक हूँ। इस प्रकार अंतर में घुमकते रहना, गायक के सन्मुख झुकना, गायक के सन्मुख एकाग्रता करना, पूज्य गुरुदेव की। क्या देखो भजन है, हाँ। सम्यक दृष्टि का अंतरंग चिंतन एक बात, और इस सेंटेंस के अंदर तीनों आ गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और इस सेंटेंस में ये भी आ गया कि मिथ्या दर्शन कैसे दूर होता है। गायक यानी ज्ञान का घनपिंड आत्मा, ये मैं हूँ। अब ये मैं हूँ, अब दूसरा अर्थ, गायक यानी जाननहार। देखो, मैं जाननहार हूँ, मैं जाननहार हूँ, मैं जाननहार हूँ, 3 बार रहना, अनंत बार सोचना अंदर में। क्यों सोचना? कि मैं करने वाला हूँ ऐसा मानना अनंत बार। मैं करता हूँ ऐसा कितनी बार सोचते 24 घंटे में? कंटिन्यू। तो कंटिन्यू इसको बदलने के लिए क्या करना है? मैं जाना ना, सीधी बात है। करने का राग नहीं आएगा, ये नहीं कह रहे। करने के राग से स्ट्रॉन्ग ज्ञान है। करना वो तो मिथ्या दर्शन का चिन्ह है। जाननहार है तो मोक्ष मार गया। तो बस ये अपने को जाननहार नहीं मानना, इसलिए तो करनहार में लग गया हो। 24 घंटे क्या विचारते हैं ज्ञानी? मैं जाननहार हूँ। गायक थोड़ा कठिन पड़ता है इसको। गायक शास्त्रीय शब्द है। गायक में ज्ञान और आनंद का घनपिंड ही श्रद्धा का विषय है। वो जाननहार में ज्ञान की तरफ से लिया, क्योंकि ज्ञान गुण है ना, तो ज्ञान गुण में परिणमन होता है। तो परिणमन होता है तो जानना 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 जीव का स्वभाव है। अब ये उलट गया, तो उलट गया मैं क्या करता? करूँ 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 यह ज्ञान हो गया है। जाननहार से में ज्ञान है, करनहार ज्ञान है। 24 घंटे अपने को करता मानता है, तो आप ईमानदारी से सोचो कि सम्यक दर्शन का प्रचार कर रहा है कि मिथ्या दर्शन? सोचो तो सही, खाली बोलने से क्या होता है? कर्ता बुद्धि इस जीव के प्राण ले लेती है। कर्ता बुद्धि इसको हमेशा डिस्टर्ब में रखेगी। कर्ता बुद्धि वाला कभी चैन से नहीं सो सकता है, ना खा सकता है, हमेशा बेचैन रहेगा। तो कर्ता बुद्धि की जड़ स्वरूप की विपरीतता। कैसे कैसे ऑपरेशन है, कैसी कैसी बात है। कर्ता बुद्धि और कर्ता बुद्धि छाती पे चढ़े, उसका तुरंत इलाज है। केवली ने देखा वैसा होगा। केवली भविष्य का देख चुके हैं, अपना ज्ञान कम है तो कोई बात नहीं, जैसा होगा वैसा देख लेंगे। देखेगा ही कि करेगा? नहीं, बात समझ नहीं आ रही। अपनी समस्या का हल करना आया कि नहीं आया? नहीं आया। क्या क्या समस्या?
समस्या क्या है? पहले पहले समस्या बताओ। करूं। वो करने का हजारों विषय, पर मैं करूं, बच्चे में करूं, घर में करूं, समाज में करूं, शरीर में करूं, जो उसके ज्ञान में टकरा उसमें करूं, भोजन में करूं, दिमाग खराब हो गया उसका। उसको शांति कहाँ से मिले? अब जिनवान ये दूर के विकल्प छोड़ो, बच्चे की चिंता हो रही है, घर की हो रही है, अपने शरीर की हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। और हो तो रही है, इसका इलाज तो करना पड़ेगा ना। सर्वज्ञ को तत्काल याद करो। 3 लोग 3 काल को एक समय में देख चुके, उनने जाना वैसा इस पदार्थ की क्रिया बदलेगी कि मेरे करने के पुरुषार्थ से बदलेगी। जवाब आएगा इसको। क्या जवाब आएगा सर्वज्ञ से? लगाओ मोबाइल, लगाओ, अभी रिप्लाई आता है। क्या है? आ गया जवाब, आ गया। वेरी गुड। क्या लिंक है यार, तुम्हारी दूसरी लिंक फेल हो जाएगी, कभी नहीं होगी। उनके ज्ञान में आ गया। अब उनके ज्ञान में आ गया कि भाई इस द्रव्य की, तो अब मेरी आकुलता तो बेकार गई ना। तो मेरे पास भी एक काम जानने का, भाई उनका ज्ञान पूरा खिला है तो भविष्य की भी जान लेते हैं। मेरा ज्ञान कम है तो कोई बात नहीं, जो हो रहा उसको जान लूंगा। करने का तो कोई रोल नहीं है ना, लेकिन न केवली ने किया ना फिर करेंगे। वो भविष्य का भी जान लेते हैं, भूत का भी जान लेते हैं, तो कोई बात नहीं। वो जानते ही है, करते तो नहीं है। तो मेरा भी, मैं जो हो रहा है उसको जान लूंगा। जो हो रहा है वर्तमान में उसको जानेगा कि करेगा? उसको भी जानेगा ही। अगर ये जान जाए कि जानना मेरा स्वभाव है, करना मेरा स्वभाव नहीं है, तो इसके ज्ञान का जो एनर्जी कर्तव्य बुद्धि में लग रही है ना, वो रिवर्स हो जाएगी। देखो मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, बस सही तरीके से समझना चाहिए उसको। वो एक ही बात है, वो एक ही बात है। अपने द्रव्य को देखो, इन शब्दों के अर्थ में केवल ज्ञानी परमात्मा 3 लोग 3 काल को जानते हैं। जानते हैं ना, तो जानते हैं वैसा होगा कि जैसा होने वाली हर द्रव्य की जैसी पर्याय युग होने वाली है वैसी केवली जानते हैं। दोनों में क्या जैसी होने वाली है तो वो जानते वैसा होगा, वो व्यवहार का कथन है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर कर्ता बुद्धि पे प्रहार करवाना है। किसके अंदर? जैसा केवली जानते वैसा होगा तो तुम्हारी कर्ता बुद्धि टूट जाएगी। और इसके अंदर ज्ञाय को स्वीकार कराना, इसमें कि इसमें द्रव्य गुण पर्याय को स्वीकार कर। बात एक ही है, इतना घुमा के यही तो जिनवाणी है भाई, तो आलिशान का साथ। जब आप ये विचारोगे कि केवली ने जाना वैसा नहीं होगा, जे केवली ने ऐसा जाना कि इस विश्व के अंदर प्रत्येक पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, और उसकी जो पर्याय अनादि से अनंत काल तक की क्रमबद्ध नक्की है, तो उसकी पर्याय वैसी होगी उसे अनंत सर्वज्ञ जानते हैं। अगर वो जाने तो गड़बड़ा जाए सब। पर अनंतो सर्वज्ञ को जगत के पदार्थ दिखते हैं, और पदार्थ की क्रमबद्ध खसी खसाई पर्याय दिखती है। तो जैसी पर्याय होने वाली है उस द्रव्य की, उनके ज्ञान में वैसी झलकती है। न करते हैं और न जानते हैं। जाने किसको? आत्मा को जाने, क्या करे उसको जान के। पर बता रहा है इसलिए कि करता नहीं है। तो अब बताओ, उसमें 2 में अलग अलग अर्थ निकाला ना। दूसरे अंदर आपको द्रव्य गुण पर्याय को मंजूर कराया है, क्योंकि आपकी कर्ता बुद्धि, आपकी मैंने अपनी कर्ता बुद्धि दूसरे पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय को स्वीकार करे बगैर नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पर्याय बदलना तो है। अब ये उसको उसका मालिक नहीं मिल रहा है, इसलिए कह रहा है कि मैं बदलूंगा। अगर इसको पता लग जाए कि उसका मालिक तो ऑलरेडी है, फिर भी क्या हुआ कि एक गाय भूले भटके आ गई। वो अपने चारा खाने लगी, पानी पीने लगी। तो उसको भी लगा कि मेरा घर है, इसको भी लगा रोज तो आती है, इसने बांध ली, अपनी हो गई। अब वो गाय अपनी है, इसने मान रखी है। अब वो गाय का मालिक आ गया एक दिन ढूंढते उसने कहा भैया गाय तो मेरी है, ये तेरी है तो तू ले जा। तो उसको इसने अपने कब तक मानी थी? जब तक उसका मालिक नहीं मिला था, ये मालिक बन गया। ऐसे ये जगत के पदार्थों का कर्ता बन के मालिक, कर्ता माने मालिक, सीधी बात है। कर्ता का अधिकार है उसको जो अपने को मालिक मानता है, क्योंकि वो उसके स्वामी तो बगैर करेगा कैसे? तो ये अगर जगत के पदार्थों का स्वामी ढूंढ ले तो इसे कर्ता बुद्धि चली जाएगी। और मिलता नहीं है, मिलता क्या है तो उसको दिखता नहीं है। बताओ, बच्चे की पर्याय उसका द्रव्य करेगा कि उसके माँ बाप करेगा?
और ब्याह के बाद उसकी पत्नी करेगी, वो क्या करेगा? कर्ता का भी अनुमति नहीं, कर्ता किसको कहते हैं? कर्ता उसको कहते हैं जो उसके अंदर घुस जाए। ये तो जिनवानी कह रही भाई, ये बात तो जो अपन ने विद्युत से बोली है, ये तो जिनवानी कह रही है। ये आपकी कर्ता बुद्धि का खंडन करने के लिए कह रही है कि आप उसको घुसे का तो कर्ता बन कैसे जाओगे? आप उसके मालिक नहीं हो तो कर्ता बन कैसे जाओगे? अभी जो प्रकरण चल रहा है उधर दिमाग लगा। अभी जिनवानी कह रही है कि इसके कर्ता बुद्धि को तोड़ना है, और ये सर्वज्ञ को समझे बगैर नहीं जाएगी। अब दो सिद्धांत दे दिए उसमें, जैसा केवली ने देखा वैसा होगा। इसका मतलब केवली भी देखते हैं और अपन भी देखते हैं, ना वो करता है ना अपन करता है। तो अपन क्या करेंगे कि उनको भूत भविष्य का दिख जाता है तो तीन लोग को देख लेते हैं, और अपन जितना ज्ञान है तो अपन जो होगा उसको देख लेंगे। बिल्कुल पराधीन कहाँ हुआ। और दूसरी बात बताई तो सही कि जैसा जैसा इस द्रव्य की होने योग्य पर्याय है वैसी वैसी केवली ने देखी है। तो अब वो देखी है तो आपको सम्यक दर्शन करना है, तो सम्यक दर्शन की जो पर्याय है अभी तो नहीं है ना, तो ये आएगी ना। तो अभी आएगी तो किसी क्रम में आएगी, 100 साल बाद आए, 100 जन्म बाद आए, जब भी आएगी। तो ये उस द्रव्य की पर्याय क्रमित है, तो वो केवल ज्ञान के ज्ञान में आ रही उस क्रम में होगी कि इसके पुरुषार्थ से होगी? ज्ञान में पुरुषार्थ सहित ही जाना है। बोलो बोलो जो बोलना है बोलो। केवली को जाना, इसका मतलब क्रमबद्ध पर्याय को जाना, उसको केवली तब समझ में आएगा कि उनको केवली। हाँ, वो जब आएगा जब क्वेश्चन ही नहीं होता। हाँ, तो जब आएगा अभी पुरुषार्थ सिखा रहे हैं आपको। आपके ज्ञान की कर्ता बुद्धि को तोड़ने के सब फार्मूले चल रहे हैं। निर्विकल्प होने के, जन्म मरण के अभाव रहित होने के फार्मूले चल रहे हैं। वो उस फार्मूले से टकराट मत करो कि ये होएगा वो हो जाएगा। आपको निमटना है इससे। तो अपने ज्ञान में एक प्रश्न आया, एक समस्या को लाओ। जैसा कल बोल रहे थे ना कि भाई आप बच्चे को ज्ञान तो दो तो आर्ग्यूमेंट करेगा कुछ। आप इसको सीधा ऑर्डर दे दो ऐसा कराएगा तो वो बेचारा ज्ञान तो बंद हो गया ना उसका। उसको बोलो कि तू बोल मैं भगवान हूँ, तो पूछेगा अभी कहाँ भगवान हूँ, तो पूछेगा ना, उसको प्रश्न हुआ ना खड़ा। तो आप उसको ज्ञान में उसको कुछ टकरार तो खड़ी करो। और एक ही टकरार है पूरी जिंदगी, इसके फैसला चाहिए। आप करता हो के ज्ञाता, आप जाननहार हो के करणहार, बस ये फैसले का नाम सम्यक दर्शन है। सरल लग रहा है कि कठिन? खनिया दाना वाले सरल लग रहा है कठिन? मेरे को पता ही नहीं था खनिया दाना की खास मुमुक्ष जो लेडीज आएगी ना, और वो तो ध्यान से सुनती है। मैंने कहा ये रेगुलर श्रोता के बगैर कोई इतनी ध्यान से नहीं सुन सकता है, तो उसको रोज नई नई बातें लगती है। अब देखो वस्तु को देखो एक बार, वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुव एकदम सत्य। उत्पाद और व्यय इनकी लाइफ टाइम कितनी है? एक समय उत्पन्न होता है, व्यय होता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर व्यय होता है, जन्म मरण जन्म पर्याय है ना। अभी उत्पन्न हुआ और व्यय हुआ। अब आपको सम्यक दर्शन पर्याय में करना है। पर्याय में होगा कि द्रव्य में? पर्याय। अब विकल्प का अभाव करना है। दो काम बता रहा हूँ। विकल्प का नाश करना है। तो विकल्प उत्पन्न हुआ, ये हुआ ना विकल्प उत्पन्न, ये आप इसको जानोगे तब तक से नष्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? अब जिसको आपको नष्ट करना वो कभी है ही नहीं, वो तो बाद में आएगा। और जब वो बाद में आएगा तो ये नष्ट हो जाएगा जो अपने आप ही हो रहा है। तो आपको अब जिनवानी पूछती है, कुछ पर्याय तो नष्ट हो गई है, कुछ वर्तमान में, और कुछ अभी उत्पन्न ही नहीं हुई, तो आपको कौन सी पर्याय में करना है? इतना ये जिनवानी के जवाब आप क्यों देने लगे? आप पहले अपने ये जिनवानी के जवाब है। ये अगर ये समझ जाए कि नाम को वर्तमान, भाई सीधे कॉमन सेंस की बात है, जो पर्याय है ही नहीं, वर्तमान में है ही नहीं, हम उसमें कैसे करेंगे? जो नष्ट हो गई उसमें कैसे करेंगे? जो उत्पन्न नहीं हो उसमें कैसे करेंगे? अच्छा वर्तमान की तो हो ही गई है। तो अब जिनवानी ये समझा रही है कि तू इसको देखना ही बंद कर दे। तो उत्पाद व्यय को देखेगा तो समस्या खड़ी होगी। तो ध्रुव क्यों नहीं देखता है? नहीं बस ये जवाब जिनवानी का है। अभी अपनी कर्ता बुद्धि को तोड़ने के लिए अपने से प्रश्न तो करो। ये अपने प्रश्न का हल करे बगैर ये जिनवानी की टिपी टिपा जवाब याद कर लेता है। नहीं यही बात समझ में क्या गलती चल रही है? हमारा ज्ञान लड़ रहा है बार बार, पर्याय को बदलना बदलना बदलना। किसको बदलेगा? भूतकाल की, भविष्य की,
क्यों तो उत्पन्न भी नहीं हो, नष्ट हो गई। और वर्तमान की तो हो ही गई है ना, हो गई, इसमें तू क्या करेगा? वो तू करने जाएगा जब तक वो नष्ट हो जाएगी। वो जो अपने आप नष्ट हो रही थी, तू अपना दिमाग काहे को लगा रहा है उसमें? अरे जो करेला खाने से मर रहा है, उसको कड़वा चिराया था, काहे को ला के पिलाना? नहीं है बात। इतना करना है कि इतना पुरुषार्थ करना है कि मैं ये स्थापना करूँ कि मैं गया है, बस। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, इसमें ध्रुव में हूँ, उत्पाद व्यय में नहीं हूँ। उत्पाद और व्यय एक समय का है, नंबर 1, नया नया उत्पन्न होता है, नंबर 2, हर क्षण व्यय हो जाता है, नंबर 3, और मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला गायक परमात्मा हूँ। हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, यानी मैं पर्याय नहीं हूँ एम नक्की कर, यानी बदलती दशा में नहीं हूँ, स्थिर रहने वाला तत्व मैं हूँ, इसको नक्की कर। तो उसमें होएगा क्या कि उसमें जो अभी उत्पाद की पर्याय का विषय अभी परद्रव्य बनना होने की वजह से यहाँ उत्पाद वेद में आश्रव बंध का जन्म होता है। और जो ये पर्याय जिसे सुन के समझ गई और उसने अपने ध्रुव का लक्ष्य किया, तो यहाँ सम्यक दर्शन का वितरागी पर्याय का जन्म होगा, क्योंकि पर के लक्ष्य से राग पैदा होता है और पर का लक्ष्य टूट चुका है उसके। तो वो जो पर्याय जो पर्याय ने स्व द्रव्य को ध्रुव का निर्णय किया, तो अभी पर्याय जो थी वो द्रव्य बिना की घूम रही थी। बात समझ में आएगी? क्योंकि अपने द्रव्य को छोड़ चुकी थी। अब जब अपने द्रव्य को स्वीकार करा तो द्रव्य गुण पर्याय का पिंड इसके ज्ञान में आ गया, तो द्रव्य का ख्याल अब आते से वस्तु पूरी ख्याल में आ गई, पहले अधूरी थी। नहीं यही समझिए, अपने सुख की पर्याय सुख लेने के लिए अपनी पर्याय दूसरे से कनेक्शन जोड़ती थी, तो दूसरे पदार्थ से कनेक्शन जोड़ने में इसके द्रव्य से तो टूट गया कनेक्शन। टूट गया क्या? टूटे ही हुआ तो टूट गया ना, तो टूटने से कभी सुखी होएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बिना पर्याय का द्रव्य हो गया और ये बिना द्रव्य की पर्याय हो गई, इसीलिए दुखी है। बहुत अद्भुत चर्चा है, बहुत सौभाग्य से मिलती है सुनने को, कहाँ से आप कभी मिलेगी नहीं। बहुत सावधानी से ध्यान से सुनना। ये जो मान रहा है ना कि ये पर्याय घूमने गई तो द्रव्य को छोड़ गई ना, तो वस्तु अधूरी रह गई। अधूरी वस्तु कभी सुखी होती ही नहीं है। अब जब इसकी ये जो घूमने वाली जो फंक्शन है उसको पर्याय कहते हैं, और इसने यदि अपने द्रव्य की दृष्टि करी, अपने ध्रुव को कारण परमात्मा माना, तो इसने पर्याय में अपने द्रव्य को स्वीकार करा, तो पर्याय जो भटक रही थी वो द्रव्य में एक हो गई, तो वस्तु पूरी हो गई, अधूरी नहीं रही। पूरी वस्तु का ज्ञान को सम्यक दर्शन ज्ञान कहते हैं। अब तो उसको सुख का पिंड मिल गया ना। ये बात समझ में आई कि नहीं? द्रव्य गुण पर्याय का समूह इसको आत्मा कहते हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों मिल गए ना। अभी जब पर्याय दूसरी तरफ जा रही थी तो द्रव्य को छोड़ चुकी थी, छोड़ने की वजह से दुखी थी। अब जब पर्याय में अपने द्रव्य का विश्वास भरोसा प्रतीति आई, तो पर्याय अपने द्रव्य में जैसे अब हम घूम के आओ, सफर से आओ 3 महीने में, और घर में कैसी विश्रांति मिलती है, रात को 10 बजे भी आओ तो चैन से सो जाता है। ऐसा ये पर्याय अगर द्रव्य को स्वीकार कर ले, ध्रुव को स्वीकार कर ले, मैं ज्ञायक हूँ, जानने वाला हूँ, करणहार निवसा स्वीकार कर ले, अनादिकाल की थकान उतर जाएगी उसकी। वो घर में नहीं आया इसलिए दुखी है। इसको कितना जानना है? जो जानने का काम उत्पाद व्यय में हो रहा है, अब उत्पाद व्यय में हो रहा है, उस उत्पाद व्यय को कह रहा है कि मैं ध्रुव हूँ, उत्पाद व्यय नहीं हूँ। नहीं समझ रहे? मेरे में कोई उत्पाद व्यय नहीं होता। ये कौन कह रहा है? ये पर्याय कहेगी। बस इस पर्याय की दृष्टि द्रव्य पर आई, और ध्रुव और उत्पाद व्यय तीनों का एक साथ सम्यक ज्ञान होता है। ज्ञान 2 का होता है, श्रद्धा 1 की होती है। ये भी 201 में कहेंगे। फालतू बातें लग रही है कि काम की लग रही है? प्रैक्टिकल बात है, शास्त्र में लिखी थोड़ी मिलती है। प्रैक्टिकल समझो भी, ये पर्याय जोड़ रही है ना, कनेक्शन जोड़ रही है ना, खाने में पीने में जोड़ रही है कि नहीं? जुड़ा कि नहीं? क्यों नहीं जुड़ेगा? वो दूसरा जगह दे जब दूसरा जगह देता नहीं है और ये घर में लौटता नहीं है, तो समस्या जो की त्यों बनी रहती है। अब या तो ये खुद ही समझ जाए कि मेरा काम खोटा है। मैं अपने द्रव्य को तो अपना मान सकता हूँ क्योंकि वो मेरा है। मैं अपने द्रव्य में तो एकाकार हो सकता हूँ क्योंकि वो मेरा है। मैं अपने द्रव्य में अपना तो कर सकता हूँ क्योंकि मैं ही द्रव्य हूँ, मैंने मेरे ही है। तो ये जो अपनापन जो बाहर के संयोग में जा रहा है, वो अपनापन अपने आत्मा में आ जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बस एक बात है कि जैसे कि
बाहर में कहीं बेइज्जती होती है तो वहाँ तो कहीं काम नहीं लगता है, लेकिन यहाँ हर वक्त बेइज्जती है, मतलब वो हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं समझ में आ रहा? ये वो समझने का प्रयत्न नहीं करता ना, उसको जो लौकिक है, हाँ। लौकिक बुराई उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखती है। किसी ने लोक में कह दिया ना, लोक की क्या है, उसको तो मूर्ख है वो तो। जिन्हें परमात्मा इतने बड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग आदमी, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक सड़क छाप आदमी कह दे 2000 के नोट कल से बंद हो जाएंगे, क्या वैल्यू उसकी? और कल नरेंद्र मोदी ने अखबार में छपा दिया था, क्या वैल्यू उसकी? सारा हिंदुस्तान मिल जाएगा। ऐसा वो केवली परमात्मा कह रहे हैं तेरी बेइज्जती तेरे से हो रही थी तो उसको शर्म नहीं आती, और वो पागलों की जैसे इज्जत चाहता है, क्योंकि उसको उससे पता लगता है कि उसको उनके मूर्खों की कितनी महिमा है। और जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं कि 2 दिन में चला जाएगा तो कहते हो यार, तो उसको कहने वाले का उसको इनसे चाहिए। अरे समझना हो ना, तो गुरुदेव से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ हो गया जब उन्होंने मत परिवर्तन किया, तो दूसरे लोगों ने कहा तुमको रोटी के लाले पड़ जाएंगे। ऐसा कहा लोगों ने कि तुमको ये पता है कि तुम श्वेतांबर से जाओगे, दिगंबर तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और श्वेतांबर वाले तुमको घुसने नहीं देंगे, और रोटी के फजीते हो जाएंगे। तो वो शूरवीर का एक आवाज़ था, मैंने घर रोटी के टुकड़ों के लिए नहीं छोड़ा। नहीं आई बात समझ? और उनके बड़े भाई ने कह दिया, बड़े भाई थे उनके, तो उन्होंने कह दिया कि जब तक ये जिंदा तब तक काजी को रोटी की क्या समस्या है, करो धर्म दिया। अरे कोई शूरवीरों का मार्ग, और जो वास्तव में जब इधर आए तो कितने काले झंडे दिखा, कितना क्या क्या हुआ, पर वो एक जिन्हें परमात्मा जिसके माथे पे हो वो अज्ञानी की परवाह करता है। किसी ने कह दिया निश्चयवासी है, किसी ने कहा नरक जाएगा, किसी ने किया जे, अरे जो कहना हो कहो, वास्तविक मार्ग ये है, यहीं से मोक्ष जाते हैं। तत्व के बिना आएगी ही नहीं। अभी तो अपना मंडक मंगाया जाता है, यार केवली ने देखा वैसा होगा तो फिर ये बच्चे के करियर का अपन क्या करें, फिर अभी बम्बई जाए कि नहीं जाए उसको सेटलमेंट करने के लिए। तो ये सताएगा प्रश्न, सतान था ना। इसमें क्रमबद्ध में जो जो परिस्थिति बनेगी सो बनेगी, जीव क्या करेगा उसमें। तो ये 2 धारा इसकी चालू हो जाएगी, एक ज्ञान धारा भी चलेगी जो इसको सपोर्ट करती रहेगी कि जैसा केवली ने देखा वैसा होगा, और आकुलता अपना काम करती रहेगी, और शरीर की क्रिया परिणाम क्रमबद्ध है वो भी चलता रहेगा। पर जीव आकुलता के काल में मस्त रहेगा बिल्कुल। कि वहाँ क्या होएगा कि महावीर भगवान से पूछते तो वो समुद्र में जाके तो बता देते कि ऐसा ऐसा होएगा, खत्म बात। और वैसे ही हो रहा है, बस इतनी तो बात है, वैसा होगा और वैसे हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करे क्या नहीं हो जाएगा। और क्यों हुआ एक प्रश्न लगाएगा तो बढ़ के विचार के थे, क्यों हुआ कोई जवाब नहीं, क्यों हुआ जिनवाणी के पास जवाब, क्यों द्रव्य में ऐसी योग्यता थी, क्रमबद्ध हुआ। तुमको ये पूछने का अधिकार ही क्या है कि ऐसा परिणाम क्यों हुआ? पूछ के देखो ना शरीर से, ऐसा परिणाम क्यों हुआ, बाल सफेद क्यों हुए, दांत क्यों गिरे, बुढ़ापा क्यों आया, घुटना क्यों दुखा, पूछ के देखो उससे। पूछो अभी यार पूछो, जवाब आएगा। पूछो किस किस के दुख रहा है घुटने, ये देखेगा इसी का नाम धर्म है। ये धर्म की बस, ये धर्म की परिभाषा ही तो उल्टी समझ गए। कुछ करो, व्रत करो, उपवास करो, अंदर निराकुल होना ये धर्म है, आकुलता होना ये अधर्म है, निश्चिंत होना ये धर्म है, चिंतित होना ये अधर्म है, बेफिक्र होना ये धर्म है, निर्भय रहना ये धर्म है। भयभीत है, आकुलित है, घबराया हुआ है, परेशान है, टेंशन में है, जो इसमें चाह सब हो गया फिर भी शांति रत्ती भर नहीं है, न रात में चैन न दिन में चैन, काय का चैन, हमेशा बेचैन। जिसके परमात्मा आनंद सुखी हो उसका भगत दुखी कैसे रह सकता है? और भगत जब बनेगा जब उनकी वाणी पे भरोसा करेगा, सुनने से कुछ थोड़ी होता है। भरोसा नहीं करता, भरोसा अपने उल्टे ज्ञान का करता है, और सुनता जिनवाणी है तो कोई लाभ नहीं होगा। नहीं आई क्या बात समझ में आ रही? इसलिए सुनते हैं कि उल्टा ज्ञान खत्म हो, किनका? जीवनी से सुनते हैं कि उल्टा ज्ञान जो दिमाग के अंदर हो गया है ये खत्म हो। उसको खत्म करने के चक्कर में मत रहो तुम। तो ये ज्ञान अंदर आएगा तो सब उगल देगा। उल्टी बंद करने के लिए तुम तो सिर्फ एक टेबलेट खाओ,
बस खत्म बात, वो बंद हो जाएगी। तुम ज़्यादा दिमाग लगाओ तो ज़्यादा होएगी। देखो अपन तो ये गाथा अलौकिक गाथा है और ये है सिर्फ इससे रिलेटेड है। देखो एक अब ये गाथा का अर्थ मैंने अज्ञानी के पास सुना था, जो आपको कल बताया। देखो इसमें लिखा है, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव जिस जीव को, तो वास्तव में कुंदाचार्य लिख रहे हैं। पहले तो उसमें अर्थ सरल ही हो गया, फिर भी देखो वास्तव में जिस जीव को परमाणु मात्र यानी लेश मात्र भी रागाधिक वर्तता है, वह जीव भले ही सर्व आगम का धारी समस्त आगमों का पड़ा हो, तथापि आत्मा को नहीं जानता है। और आत्मा को नहीं जानता है, वह आत्मा को भी नहीं जानता है। इस प्रकार जो जीव और अजीव को नहीं जानता, वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? साफ लिखा है कुंदाचार्य ने। और जगत में आप किसी के पास जाओगे तो अर्थ भी यही निकालेगा कि भाई अणुमात्र भी राग का अभाव कब होता है? तो 12वें गुण स्थान में होता है। और जब तक उसको राग है तब तक वो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो फिर आगे बता दो कि सारे मुनिराज मिथ्या दृष्टि हो गए, क्योंकि सम्यक दर्शन तो 12वें गुण स्थान में हुआ। तो बोले देखो साहब, हम ये नहीं जानते वो सम्यक दृष्टि की मिथ्या, इसमें लिखा है आपकी ताकत हो तो आप गलत सिद्ध करो। अब ये भी चुप हो जाएगा। कुछ समझ में आ रही क्या प्रॉब्लम आ रही है? भाई जिसने किसी ज्ञानी का सत्समागम नहीं करा, सत्समागम का अर्थ है कि आप ढूंढो कि द्रव्य दृष्टि वाले वक्ता कौन है। आप ये ढूंढो कि जो आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय तीनों है, तो उसका वजन द्रव्य पे जाता है कि पर्याय पे। तो वो जो द्रव्य का जो जानकार है, वो उसके अर्थ निकालने की पैटर्न अलग है। वो इनके अर्थ निकाले जाते हैं और वो ज्ञान सम्यक ज्ञान से निकाले जाते हैं। तो सम्यक ज्ञान अपने पास भले ही नहीं हो, तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी उनके साथ में पढ़ो सुनो, वो भी नहीं मिले तो जिनागम का दृढ़ श्रद्धा नहीं, आपको उसकी बात से पता लग जाएगा कि जिनवानी कोई ये जानता भी है कि नहीं जानता। अब जो ये ऐसा अर्थ निकालेगा कि भी अणुमात्र भी राग जिसको है वो अज्ञानी है, तो अभी उसको चक्कर पड़ गया कि अणुमात्र भी राग का अभाव तो वहाँ होएगा। हमने भी जिनवानी पड़ी है 12वें गुण स्थान में राग का अभाव होएगा, तो अणुमात्र भी अगर रह गया तो उसका गुण स्थान नीचा हो गया, और वो 12वें में जाके वो जीव अजीव का ज्ञान होगा, तब वो सम्यक दर्शन होगा। और कुंदाचार्य ने लिखा है अपनी ताकत, ये तो सूरवीर की ताकत होती है। अब उसका उल्टा जवाब सुनना जरा, भावार्थ देखो। यहाँ पर राग शब्द से अज्ञान में राग देश मोह गए, स्पष्ट लिख दिया जयचंद छाबड़ा ने। कुंदाचार्य ने क्या लिखा? अमृत चंद्राचार्य का भी बताएंगे कि अज्ञान में भाव का सद्भाव उन्होंने भी खोला नहीं। जयचंद छाबड़ा ने कहा कि वो जो राग है ना, वो सिर्फ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाला लेना। देखो साफ लिखा है यहाँ, राग शब्द से अज्ञान में राग देश मोह है, और अज्ञान में कहने से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी हुए राग आदि को समझना चाहिए। मिथ्यात्व के बिना चारित्र मोह के उदय का नाश नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि अविरत इत्यादि मैंने चौथे पांचवें छठे के चारित्र मोह के उदय संबंधी जो राग है सो ज्ञान सहित है। कितनी गजब देखा। अब फिर से उनका कुतर्क सुनो कि ये जयचंद साहब छाबड़ा कौन थे, कौन से गुण स्थान वाले थे? साहब ये तो चौथे वाले थे। मैं कौन से गुण स्थान वाला हूँ? कि मैं तो मुनि दशा वाला हूँ। जो विरोध कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं चौथे गुण स्थान वाले की कैसे मानूं? नहीं, बात समझ में नहीं है। अरे चौथे ये वस्तु स्वरूप लिख रहे हैं, चौथे और छठे की बात थोड़ी है। यहाँ पे समय सार के अंदर द्रव्य योग में द्रव्य की मुख्यता से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का को ही मुख्य लिया है, बाकी की कोई वैल्यू नहीं जैन दर्शन में। क्योंकि जो खुद ही समझ गया है कि विकार है, वो विकार को अपने घर में क्यों रखेगा? इसलिए वो तो विकार को अल्पकाल में नष्ट कर देगा, उसको कोई उपदेश की भी जरूरत नहीं है। अज्ञानी को तो उपदेश की जरूरत है। यही बात समझ, ज्ञानी को तो पता लग गया है, ज्ञानी कितनी बातें जान गया है। नंबर 1, विकार मेरे गलती से हुआ है। अपनी गलती क्या है कि द्रव्य स्वभाव का आश्रय छोड़ा है। तो अब इलाज आया कि नहीं उसके पास? क्या है ये? बहुत बढ़िया। विकार मेरे को कर्म का उदय कराता नहीं है। मैं जब विकार करता हूँ तो कर्म के उदय के ऊपर आरोप जाता है। फिर से विकार हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। कौन करा रहा है? कर्म का उदय की पर द्रव्य
ये वेरी गुड, ये मेरी कमजोरी से मैं खुद कर रहा हूँ, और जब मैं करता हूँ तो इनके ऊपर आरोप जाता है, ये निर्दोष है। तीसरी गजब की बात है। अब ये परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे पुण्य का चाहे पाप का, ये सारा परिणाम अपने को दुख रूप लगता है कि सुख रूप? किसको? ज्ञानी को, ज्ञानी को, ज्ञानी को। अब ये बताओ कि जो परिणाम उसको दुख रूप लगता है और वो सुख के मार्ग पे चला है, तो दुख रूप परिणाम को छाती से कितने समय लगाएगा? तो वो क्या चाहेगा कि ये परिणाम कब नष्ट हो? अरे वो जैन दर्शन सुनना है, आज सुन लो, छाती मजबूत फिर आएगी कि नहीं आएगी बात। मुनिराज से पूछा क्या कि आप जो 28 मूल गुण का पालन करते हो, तो ये बताओ कि 28 मूल गुण के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने कब पूछा अभी आपसे? तो अभी मैं ही प्रश्न उठा रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, शांति से सुन लो। और छाती फट जाएगी इसका जवाब सुनने कि ये जो 28 मूल गुण का परिणाम तुमको दिखता है, यानी जगत को दिखता है, तो ये जगत को दिखता है कि इनको दिगंबर मुनिराज कहते हैं, इसलिए ये 28 मूल गुण मेरे में देखे जाते हैं। अब आपने पूछा कि मैं क्या जानता हूँ इसके बारे में, तो मैं ये जानता हूँ कि ये 28 मूल गुण का परिणाम, जगत जिसको मूल गुण कह रहा है वो अवगुण है, और ये कब नष्ट हो, ये मैं इसको देखता हूँ। अवगुण क्यों है कि जब मैं घर गृहस्थी में था, चौथे पांचवें गुण स्थान में, तो मेरे को खाने पीने का, व्यापार व्यवसाय का, दुकान का, घर का, बच्चे की ब्याह शादी का राग परेशान करता था। तो वो राग को मैं क्रम से तोड़ता तोड़ता यहाँ आ गया हूँ। कहाँ पे? मुनि दशा के अंदर। तो जितने खतरनाक काम थे, चार गति घुमाने वाले, उनको तो सबको मैं नष्ट कर चुका हूँ। अब ये अंतिम परिणाम है, ये भी चार गति घुमाने वाला है, तो इसको दुनिया मूल गुण कहती है, मेरे लिए अवगुण है, दोष है। तो तुम बताओ कि अवगुण और दोष को कोई पालता है कि नष्ट करता है? नहीं आया, जवाब नहीं आया आपके पास? गजब हो गया। तो दुनिया को दिखता है कि पालते हैं, मेरा काम ही है कि पैदा होते काय को है। मेरी बात समझ, मेरा ज्ञान ये जान रहा है कि ये मैं शुद्धोपयोग में नहीं रह पाया, इसलिए खड़ा हो गया है, तो ये शुद्धोपयोग में बाधा डाल रहा है, तो इसलिए मेरे को तो फूटी आंख नहीं सुहाता है। दुनिया को दिखता है कि पालते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि इसको दोष है, अवगुण है, और इसको नष्ट करते हैं। और मुनिराज कहते ही उनको हैं जो वो अवगुणों को नष्ट करने में उपयोग पे लगाते हैं, जानने में नहीं लगाते हैं, पालने का तो प्रश्न ही नहीं है। नहीं, बात समझ, छाती फट जाए जवाब सुन के। अरे बहुत अंदर की बात चल रही है भाई, वो जो परिणाम होता है और उसे ज्ञान की कैसी लड़ाई चल रही है, अंदर ही अंदर ज्ञान और राग की लड़ाई स्टार्ट हो रही है। ज्ञान और राग की लड़ाई चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होती है। पहले दो फील्ड के ऊपर दो शत्रु और मित्र तो खड़े हुए हैं। अभी ये ज्ञान राग को स्व जानता लड़ेगा किससे? अभी तो फील्ड में उतरे ही नहीं दोनों। अब ये जब ये ज्ञान पहचान जाएगा, और शत्रु तो ये है राग आदि का परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम, और तो शत्रु जगत में कोई है ही नहीं, जगत में तो सारे के ही पदार्थ है। अब मेरे को समझ में आया कि शत्रु तो मेरे अंदर ही है। ऐसे क्यों पल रहा कि मैं इसको दूध पिला रहा हूँ, मैं मैंने ज्ञान, तो मैं सारा मेरा ताकत वीर सब मैं इस राग को पालने लगा रहा हूँ, जबकि ये तो शत्रु है। तो ये तो शत्रु तो पुष्ट हो रहा है और मेरा ज्ञान पिटता जा रहा है। ये बात समझ जाए उस दिन वो ज्ञानी हो जाएगा। जगत लोकालोक ज्ञान का ज्ञ, राग द्वेष के परिणाम ये है आश, बद, दुख, और ज्ञान ये अमृत, राजकुमार, राजा। अब ये दोनों, अब वो राजकुमार राजा पूछता गया, तू मेरे अंदर क्यों घुसा, तेरा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? कौन पूछेगा? ज्ञानी। किससे पूछेगा? राग से। गजब हो गया ना। अज्ञानी तो उसको बुलाता है, पालता है उसको, लड़ेगा किससे? अब देखो ये लड़ाई शुरू हुई ना, तो पहले उसकी राग की पहचान हुई, अभी ज्ञान योद्धा है, फिर लड़ा। अब राग जीतेगा कि ज्ञान? राग क्यों नहीं जीतेगा? अरे भाई राग के पास ज्ञान ही नहीं है। जैसा वो एक पट्टी बांध के खेल खेलते ना, तो जिसको जो दाम दे रहा है उसके आँख पे तो पट्टी बंधी है। अब जो 4-5 खिलाड़ी जो पीछे है, वो कुछ की टपली में मारे, कुछ पेट मारे, बेचारा दिखता तो ही नहीं, तो हार जाता है।
पर यहाँ तो सूझता है ये, तो अब ये राग को पीटता है, तो उसके पास कोई दिखता नहीं उसको। किसी चर्चा है ये, लग रही है कि चर्चा लग रही है क्या काम की? तो ज्ञानी सबसे पहले तो इस दुश्मन को पहचानता है और फिर लगाता ताकत अपने में, तो राग पिटते ही जाता है। जैसे ही पहचाना ना, वैसे अनंतानुबंधी का तो उसे छट पिट गया अनंतानुबंधी की तो ताकत ही खलास हो गई। अब जो बच गया है वो भी कषाय को सपोर्ट यही ज्ञान दे रहा था, इसलिए ज्ञान अज्ञान नाम पा रहा था। अब उसने सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो वो तो वैसे अधमरा हो गया। अब प्रत्येक और संतुलन का वो फील्ड में आ गया है, और वो उसको कैसा देखता है? अब ज्ञान उस कषाय को कैसी देखता है? उस कषाय फूटी आँख नहीं सुहाती है उसको। कौन सी? अनंतानु प्रत्याख्यान की, क्या प्रत्याख्यान की संतुलन की है? अरे जिसकी जो पांचवे वाले की, छठे वाले की, जिसकी जो हो वो कषाय, वो राग, वो चाहे वो पुण्य का हो 28 मूल गुण पालन का, वो राग फूटी आँख नहीं सुहाता है और उसको दोष जानते हैं, इसीलिए उस दोष को दूर करने का निरंतर प्रयत्न करते हैं। वो 28 मूल गुण समझाए वो शावकों के लिए कि तुम इसको मूल गुण जानना, पर वो मुनिराज के लिए तो दोष जानते हैं वो, और दोष नहीं जानेंगे तो अभाव कैसे करेंगे? और उनके पास शुद्धोपयोग का अमृत है और ये पालने का परिणाम राग है, तो शुद्धोपयोग के अतीन्द्रिय आनंद को भोगेंगे, इस राग के 28 मूल गुण के दुख को भोगेंगे। ये देखो, ये सुने बगैर मुनिराज की श्रद्धा नहीं हो सकती है। मुनिराज की हम परीक्षा नहीं कर रहे, पर हमारा श्रद्धान व्यवस्थित हो। हम जब भी दिगंबर मुनिराज को याद करें तो उनका स्वरूप हमारे ख्याल में हो कि 3 कषाय के अभाव वाले मुनिराज होते हैं। ये 28 मूल गुण पालने वाले मुनिराज किसने कहा? ये तो प्रथमानि योग में जीव को समझाने के लिए कहा कि किसी अन्यमति के साधु को मैं ढोक गया था, तो इतनी बात है। बाकी कोई हमारे मुनिराज तो अतीन्द्रिय आनंद के भोगी होते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं, और ऊपर की तलेटी, मोक्ष की तलेटी पे आ गए। तो स्वपर का ज्ञान सिद्धांत तो 4-5 में ही हो गया था, अब तो अतीन्द्रिय आनंद की रेलम पेट पी रहे हैं। यहाँ दुख का लवलेश नहीं उनके पास। और यहाँ घर के अंदर, अच्छा ये बताओ कि वो राजकुमार राजा थे, महावीर और नेमिनाथ और ये सब, ये घर में सुखी थे कि वहाँ जंगल में गए जब सुखी हुए? दोनों जगह से। अच्छा, तो वहाँ जाने की जरूरत ही क्या थी? ऊपर से देखा होगा। नहीं, वो ऊपर से देखा, आपको कैसे पता लग गया? अरे वो द्रव्य पर्याय को समझे जरा, दोनों जगह कहाँ से सुखी थे? आत्मा द्रव्य वहाँ सुखी थे तो प्रश्न करोगे ना, आपको घर में तो कोई दुखी नहीं, काहे को चाह रहा वहाँ कि इसमें हलाल दुखी है? क्योंकि श्रीमद जी ने लिखा है, आँख खुलते से क्या दिखता है? जहर दिखता है। पग मुक्ता पाप छे, मैंने पलंग से उतरे और पाप में प्रवेश किया। आँख खुली वैसे जोता जहर छे दिखेगा, वैसे ये भी संकट में फंस जाएगा। आँख खुली, दिखा कमरे में गंदगी पड़ी है, अब या तो खुद करो बुलाओ, फिर क्या बिना विकल्प हो जाएंगे? अभी चद्दर पे सो, चद्दर कौन धोएगा? नहीं, ये विकल्प नहीं है। आँख खुलता जोता जहर छे, और मुनिराज पे यही के संताप, किसके कपड़ा खोलना है, किसके धोना? संताप भी नहीं उनके। शुद्धोपयोग में रहते हैं, ध्यान भी शुद्धोपयोग में रहता है, तब सत्ता में राग रहता है। बहुत बढ़िया, कम से कम कुछ सोचा तो सही। ये उपयोग शुद्ध आत्मा में लगता है तो उसके रिजल्ट का नाम शुद्धोपयोग है। उपयोग शुद्ध हो गया, मैंने शुद्ध आत्मा के अंदर एक ओंकार हो गया, इसका नाम शुद्धोपयोग है। अब राग की बात है, तो राग अबुद्धिपूर्वक का पड़ा हुआ है, वो अगर ज्ञान जानने चला जाए तो उपयोग आत्मा में से हटके राग को जानने चला गया, है ना। अब वो अगर अबुद्धिपूर्वक भी नहीं रहे तो भगवान बन जाए, तो अबुद्धिपूर्वक भी है ना, और इसका उपयोग भी आत्मा में लगा, ये परिस्थिति है। अब वो जब क्या होता है कि वो शुद्धोपयोग का पीरियड कम होता है और ये पुरुषार्थ लगाते हैं, नहीं लगा पा रहे जब भी तो राग अबुद्धिपूर्वक पड़ा हुआ है, तो वो क्या होता है कि थोड़ा कर्म का उदय तेज होता है तो ये राग दिखने लगता है। उपयोग आत्मा में नहीं लगा तो उपयोग टर्न मारता है, स्वभाव है उसका, वो अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा कहीं टिकता नहीं है, तो अपने हिसाब से उसने टर्न मारा, तो टर्न मारा तो राग था इसलिए राग दिखा। उसने राग करा नहीं है, राग दिखा, तो राग में आने पर
अपने को सुख स्वभाव को सुख पीना छोड़ करके दुख में आने पर अपने को दुखी देखते हैं कि सुखी? दुखी। तभी तो हट के वापिस जाते हैं उसमें। और मैं कहाँ आ गया? कितना अच्छा अतीन्द्रिय आनंद में भोग रहा था, उस राग के चक्कर में आ गया। और देखो ज्ञानी का अंतर का चिंतन भी देखो। समुद्र होता है ना, समुद्र, तो उसमें बालू रेती भी बहुत होती है, तो उसमें बहुत तेजी से वो इधर आता उधर जाता है, बहुत तेजी से। तो वो जब उधर जाता है तब तो ठीक है, पर जो उसमें बहुत सारी मछलियाँ रहती है, तो जैसे ही इधर आता है तो आधा किलोमीटर तक चला जाता है, और पानी तो वापस चले जाता है, मछली वहीं रह जाती है। बात समझ आई क्या? वो समुद्र का पानी तो चला गया, और जो उसके साथ जो पानी के साथ जो मछली आ गई थी, वो मछली वहाँ रह जाती है। अब उस मछली से पूछो कि यहाँ आनंद में थी कि वहाँ आनंद में, है ना? तो फंस तो गई ना, यहाँ पर फंस गई कि नहीं फंस गई? अब देखना जरा सा कि वो यहाँ फंसी है, परंतु अभी मरेगी नहीं। इसलिए नहीं मरेगी कि यहाँ पे ठंडक है वो बालू रहती ठंडक है, क्योंकि पानी का आना जाना बार बार चला करता है, तो वो ठंडक रहने के कारण वो इंतजार करते कि पानी का बहाव कब आएगा, क्योंकि चल तो नहीं पा रही है। और उस ठंडक में वो सुरक्षित है, और 2-4 मिनट 10 मिनट बाद वो फिर से आता है, फिर चली जाती है। ये है मुनिराज की दशा। वो यहाँ पे ठंडक में है, परंतु वो अपने पास कोई आधार नहीं ना तोलने का। अब उससे पूछो कि वहाँ मजे में थी कि यहाँ, तो मर थोड़ी रही है, मर नहीं रही है, पर तुमको पता है कितना संताप है ये हुआ गाथा का नकली अर्थ, असली अर्थ अपन कल करेंगे। दूसरे में जो आचार्य क्या कह रहे हैं वो